और हमारे साथ में ब्रजेश श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं प्रयागराज से। ब्रजेश जी, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद प्रशासन ने पूरे तरीके से कमान संभाल ली है, लेकिन ऐसे में प्रयागराज से लगने वाले वो 10 शहर जिनकी सीमाएं पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं, यानी कि अब और भी ज्यादा यहां पर भीड़ ना बढ़े। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त एक आंकड़े के मुताबिक 10 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज और उसके इर्द गिर्द की सीमाओं में मौजूद हैं। अब आप सोच करके देखिए कि आखिर एक शहर की स्थिति क्या होगी। एक शहर पूरी तरीके से मास चेंबर में तब्दील हो चुका है और इसीलिए जो क्राउड एक तरह से मैनेजमेंट जो फेल हुआ, उसके पीछे की वजह यही है। इसीलिए इस पूरे इसको मैनेज करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अभी अनवरत चूंकि जो श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लोग गाड़ियों से, बसों से, ट्रेनों से, जिसको जो साधन मिल रहा है उससे वो आ रहे हैं। यही वजह है कि 10 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं प्रयागराज के साथ साथ, यानी प्रयागराज के सीमावर्ती इलाके हैं ये 10 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश का रीवा की अगर बात करें, वो भी इलाका मध्य प्रदेश का लगता है, जो प्रयागराज से जुड़ता हुआ लगता। तो उत्तर प्रदेश के जो 10 जिले हैं, यहां पर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां के जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर उनको रोका जाए, उनको बताया जाए कि इस वक्त प्रयागराज की स्थिति क्या है। प्रयागराज जैसे खाली होगा वैसे आपको आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। तब तक उनको वहां पर रहने के लिए, उनके खाने के लिए, उनके रुकने के वो तमाम इंतजाम प्रशासन कर रहा है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। प्रयागराज को ये ओवर क्राउडेड हो चुका है पूरी तरीके से, तो इसको कहीं तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि ये केवल संगम क्षेत्र नहीं, आप प्रयाग के जाने वाले कहीं से भी रास्ते, आप बनारस से चल करके आप प्रयागराज आइए, आपको पूरी तरह फुल मिलेगा। आप सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से आप प्रयागराज आइए, पूरी तरह फुल मिलेगा। आपको अयोध्या जाने वाला रास्ता पूरी तरह फुल मिलेगा। आप मिर्जापुर से आइए, पूरे रास्ते पटे हुए हैं। आप अगर चित्रकूट की तरफ से आ रहे हैं, रीवा की तरफ से आ रहे हैं, पूरे रास्ते भरे हुए हैं। आप अगर कौशाम्बी, फतेहपुर, आप बांदा से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं, वो भी रास्ते आपके पूरी तरीके से बंद है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, एक्सप्रेस वे, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो माफ कीजिएगा, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, या फिर जो है तमाम हाईवे, इन सभी पर इस वक्त जो है आपने इंतजामात प्रशासन ने किए हैं ताकि लोगों को रोका जा सके, वहां से मैनेज किया जा सके। तो इस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के जरिए प्रयागराज से भीड़ को बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है कि जो स्नान करते जाए उन्हें तत्काल किसी न किसी तरीके से एक्स्ट्रा बसों के इंतजामात किए हैं, एक्स्ट्रा ट्रेनों के फेरे जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से प्राइवेट वाहनों को भी लगाया जा रहा है कि कैसे भी करके संगम क्षेत्र प्रयागराज की सीमा से जो श्रद्धालु हैं उनको बाहर किया जाए, ताकि प्रयागराज खाली हो सके और यहाँ के बंदोबस्त, यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर हो सके। तो ये इंतजाम किया जा रहा है। प्रशासन को भी इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा जनसैलाब मौनी अमावस्या को उमड़ जाएगा। बिल्कुल। और ब्रजेश जी, हम दूसरी तरफ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, पूरे तरीके से वो रास्ता भी साफ कर दिया है जब अखाड़ों की एंट्री होगी और अखाड़े अपने अमृत स्नान के लिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान संख्या थोड़ी कम होगी पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी उसको लेकर सीधे तौर पर भी कहा गया अखाड़ा परिषद की तरफ से कि देखिए संख्या कम रहेगी लेकिन अमृत स्नान होगा। बिल्कुल। देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे लगता है यूं तो अभी संख्या को बताया नहीं है अखाड़ों ने, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये भी एक नया प्रयोग होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगा। तीनों शंकराचार्य एक साथ संगम में स्नान के लिए जा सकते हैं, ये पहली बार है। ये पहली बार है कि प्रयाग की धरती में 3 पीठों के शंकराचार्य एक साथ संगम स्नान करेंगे। अगर 3 शंकराचार्य एक साथ स्नान कर रहे हैं तो वो 13 अखाड़े भी, ये भी संभावना कि हर एक अखाड़े से 4-4, 6-6 लोग या 10-10 लोग जो है एक साथ एकत्र होकर के स्नान के लिए निकल लें। तो ये भी तस्वीर बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये वही अखाड़े हैं जिन पर पहले कौन स्नान करेगा इसको लेकर के रक्त रंजित इतिहास रहा है। ना जाने कितने जो है आपको खूनी संघर्ष देखने को मिले हैं, ना जाने कितने हजार नागा सन्यासी जो है इसी उसमें एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई में जो है एक तरह से खत्म हो गए, वो शहीद हो गए जो है, क्योंकि ये था कि पहले कौन स्नान करेगा। तो अगर आज एक मैसेज देने की कोशिश भी हो रही है कि तीनों शंकराचार्य अगर एक साथ आ सकते हैं तो सारे अखाड़े भी एक साथ स्नान के लिए आ सकते हैं। और सारे अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो महामंडलेश्वर है, जो श्री महंत है, यानी कि जो हायरार्की के अकॉर्डिंग जो है जो प्रमुख संत हैं वो आएंगे, वो स्नान करेंगे। उनके जो है इष्ट देवों को लेकर के आने वाले जो
जो प्रमुख होंगे वो आकर इष्ट देव का स्नान कराएंगे, वो ध्वज का जो है संगम पूजन करवाएंगे और इसके बाद जो है वो भालों का स्नान कराकर उनको वापस ले जाएंगे। यानी ये अमृत स्नान सांकेतिक होगा और सनातन परंपराओं को और समृद्ध और प्रगाढ़ करने वाला होगा, क्योंकि सनातन परंपराएं कहती हैं सबको जोड़ना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, समता मूलक समाज की बात करती है ये सनातन परंपराएं। तो उसका आज उद्घोष करते हुए, उसका मैसेज देते हुए सारे अखाड़े नजर आएंगे। बिल्कुल। और ब्रजेश जी, क्योंकि जिस तरीके से क्रम बना हुआ था कि क्रम के अनुसार हमें चलना है, लेकिन इस बार बिल्कुल नजारा देखने वाला होगा कि देखिए जो क्रम होता था शायद इस बार वो क्रम ना देखना हो और इस बार ये अखाड़े एक साथ में स्नान करेंगे। लेकिन तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल लोगों को भी साइड कर दिया गया है कि आप देख सकते हैं, लेकिन अब उस तरीके से क्राउड को थोड़ा कम कर दिया गया है जब हमने पिछली बार जो 2 स्नान हुए थे उस दौरान देखा था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है पंकज, ये जो पांटून पुल 4 है, 4 से लेकर के 8 तक सारे के सारे पांटून पुल टोटल ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो अखाड़ा मार्ग था उसको तो नो मीन्स लैंड में तब्दील किया ही गया है। अखाड़े के आसपास, क्योंकि होता क्या है कि एक पैसेज बनाया जाता है, उस पैसेज के इर्द गिर्द आम श्रद्धालु होते हैं और उनको बैरिकेड किया जाता है जालियों के साथ, और इसके साथ जो है बाकायदा जो है रस्सियां बांध करके या लट्ठे बांध करके बैरिकेड करके, ताकि जब संत चलते हैं तो अगल बगल जो भीड़ का सैलाब होता है वो उन्हें देखता है और जयकारे लगाता है। लेकिन इस बार उसको भी जो है हटाया गया है, तो आसपास के जो पूरे पहले केवल 2 घाटों को छोड़ करके बाकी 42 घाट जो थे वहां पर स्नान किया जा रहा था। इस वक्त जो है 8 से 10 घाट ऐसे हैं जो उन 2 मार्गों से मिलते हुए हैं, उनको पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है, वहां से श्रद्धालुओं को हटा दिया गया है और बाकी क्षेत्रों में डाइवर्ट किया गया है, ताकि अखाड़ों को स्नान करने में कोई असुविधा ना हो और किसी तरह की भगदड़ या किसी भी तरह का मतलब भीड़ ना जुट पाए। ये बराबर कोशिश की जा रही है और इसी को देखते हुए जो है अब पूरा जो है तैयारी की जा रही है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि घाटों में भीड़ नहीं है। आप हर एक घाट में, जितने घाट हम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं, हर एक घाट इस वक्त हम श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। न्यूज इंडिया लगातार हवा से लेकर जमीन तक की वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है, ड्रोन की वो तस्वीरें दिखा रहा है, और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो है पूरे सुरक्षा बल को लेकर वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इस पूरे अखाड़ा मार्ग को वहां सुरक्षा कर्मियों ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, किस तरीके से पूरे उसको घेरा बनाया हुआ है, वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो ये अपने आप में बेहद अद्भुत मौका है, बेहद अद्भुत पल है, जब संगम नोज में भीड़ को कम करके अखाड़ों को स्नान के लिए भेजा जाएगा और वो पूरा सेफ पैसेज दिया जाएगा अखाड़ों के लिए। ये अपने आप में बेहद शानदार जो है ये प्रयास प्रशासन का है। बिल्कुल। और प्रशासन की तरफ से भी ब्रजेश जी लगातार अपील भी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए नकारात्मकता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आप आइए, स्नान करिए और जाइए, रुकने की कोशिश नहीं, क्योंकि लोग रुकेंगे तो वहां पर क्राउड सबसे ज्यादा होगा। और यह अपील बार बार की जा रही है। देखिए बिल्कुल पंकज, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा मुश्किल कल इस घटना से पहले भी प्रयागराज के कमिश्नर विजय विश्वास पंत से हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया था। उससे पहले हम देख रहे थे वो लगातार अनाउंस कर रहे थे, वो कह रहे थे जो सो गया वो खो गया, और ये याद रखिए आप सड़कों पर सो रहे हैं और कभी भी एक भगदड़ आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है। और वही हुआ, जो जिस बात का अंदेशा प्रशासन को था आखिरकार वही हुआ, क्योंकि उस वक्त भीड़ इतनी बेतहाशा थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसको मैनेज करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे थे जो है, तो वो अपने आप में मुश्किल टास्क था और इसी को लेकर के प्रशासन चिंतित था। पिछले 3 दिनों से हम प्रशासनिक अधिकारियों के टच में हैं, लगातार उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इतनी भीड़ तो हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले शाम से जो भीड़ बढ़ना शुरू होती वो तो समझ में आता है, लेकिन पिछले 25 तारीख से नो व्हीकल जोन में कन्वर्ट कर दिया गया था इस पूरे इलाके को, सिर्फ इसलिए ताकि वहां इतनी भीड़ बढ़ रही थी कि जिसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वाहनों को बंद किया गया। हम लोग खुद 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके हम लोग अपने कैंप तक आ पाए जो है, और तमाम असुविधाओं का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने हमें कन्विंस किया कि देखिए ये आप सबके लिए ही है और क्राउड इतना ज्यादा है कि हम वाहनों को चलने की इजाजत नहीं दे सकते। हमें समझ में आया और हम लोगों ने उसको स्वीकार किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद जब नो व्हीकल जोन बना दिया गया था, बावजूद इसके पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा जनसैलाब
सैलाब उमड़ा कि सब कुछ तहस नहस कर गया। संगम नोज में इस कदर भीड़ उमड़ी कि जो बैरिकेटिंग लगाई गई थी भीड़ को रोकने के लिए, उस बैरिकेटिंग को ही भीड़ ने तोड़ दिया। उनको तो बस एक चीज लग रहा था कैसे संगम में स्नान करें, और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया जानती है कि किस तरीके से वहां भगदड़ मची। लोगों को लगा कि पीछे से भीड़ आ रही है तो लोगों ने भागने की कोशिश की। और बिल्कुल यही वजह रही। ब्रजेश जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस दौरान अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 8 तस्वीरें, और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए उस समय की तस्वीरें, कितना क्राउड यहाँ पर, और दूसरी तस्वीर जिस समय पर भगदड़ मची है और फिर कैसे प्रशासन पहुंचा है और लोगों को एम्बुलेंस के जरिए वहां पर लेके गया है इलाज के लिए। तो वहीं आप देखिए धीरे धीरे तस्वीरें भी अपने आप में बयां कर रही कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर ली गई। सुबह की वो तस्वीर भी हमने देखी जब तमाम साधु संत पहुंचे और प्रतीकात्मक स्नान यहाँ पर किया। उनकी तरफ से कहा भी गया था कि देखिए अभी तक फिलहाल ये नहीं है कि अमृत स्नान होगा या नहीं होगा, और उसको रद्द भी कर दिया गया था। लेकिन अब जैसे हालात सुधरे हैं, सामान्य हुई है स्थिति, प्रशासन ने पूरे तरीके से कमान संभाल ली है। श्रद्धालुओं को लेकर लगातार अपील भी की जा रही, लेकिन उसके बाद अब अखाड़ों के साथ में जब बैठक हुई है प्रशासन की, तो अब ये पूरे तरीके से आश्वस्त हो गया कि अब अखाड़े स्नान करेंगे। और अब सिर्फ इंतजार उस बात का है, अब क्योंकि रास्ता पूरे तरीके से खाली करा दिया गया है, अब जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे उनको साइड कर दिया गया है, बीच का रास्ता पूरे तरीके से साफ कर दिया गया है। और जैसे हमने पहले भी तस्वीर देखी थी कि एक बीच का रास्ता छोड़कर तब वहां पर श्रद्धालु है, ताकि वो दूर से देख सकते हैं कि अखाड़े किस तरीके से निकल रहे हैं, वो शाही अंदाज। लेकिन इस बार हो सकता है वो शाही अंदाज इसलिए भी ज्यादा देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है उसमें चुनिंदा ही साधु संत इस बार शिरकत करेंगे और स्नान करेंगे।